एक बार वो श्लोक सुनाएंगे। क्यों सुनाएंगे? मरते हुए इंसान को क्यों मोक्ष मिल जाए, या फिर अगला जन्म जो हो वो अच्छा हो, लीडरशिप वाला हो, या अच्छा हो, इन शॉर्ट कहे तो अच्छा हो, प्रॉपर हो। एक बात बोले, जरा सोचें कि यदि मरते वक्त एक श्लोक सुनने से अगला जन्म सुधर सकता है, तो मैं बोलता हूं मरने तक की राह काय को देखते हो? आज से भगवद गीता सीखना चालू कर दो, कम से कम ये जन्म तो सुधर जाएगा। हेलो, है कि नहीं? तो हमें ये जन्म सुधरना है, अगले वाला जन्म किसने देखा, मिले ना मिले, है कि नहीं? लेकिन दोस्तों यस, ये जन्म हमारे हाथ में है, और ये जन्म आप सुधारना चाहते हैं तो मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी महसूस होती है दोस्तों कि यस, भगवद गीता हमें बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। दोस्तों, भगवद गीता का अब मैनेजमेंट में कैसे यूज करेंगे? ज्यादातर ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं वो मोटिवेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन ये जो प्रोग्राम है ये सिर्फ मोटिवेशनल प्रोग्राम नहीं है। मोटिवेशन के साथ मैनेजमेंट की बात है, और यदि मैनेजमेंट की जब बात हो तो सबसे बड़ा मैनेजमेंट का ग्रंथ यदि कोई हो तो वो कौन है और क्या है? भगवद गीता है दोस्तों। उसके बारे में हम बात करेंगे। ज्ञान योग को, कर्म योग को, भक्ति योग को आपकी नौकरी में, आपके प्रोफेशन में, आपके बिजनेस में कैसे अप्लाई करना प्रैक्टिकली, वो हम जानने वाले हैं दोस्तों। और उसके बारे में एक सिंपल सी बात बताता हूं दोस्तों, मैनेजमेंट, उसकी बात जब आज कर रहे हैं तो जरा सोचिए दोस्तों, मैनेजमेंट यदि वो आप प्रॉपर करना चाहते हैं आपके जीवन के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर, तो टी निकाल दीजिए तो क्या बचेगा? मैनेजमेंट बचेगा। क्या आप आसपास के मैनेज जो मैन है उसको मैनेज कर सकते हो? शुरुआत वाइफ से करो। अरे हंसने का नहीं, जवाब देने का है। तो दोस्तों, मेरी वाइफ है, मेरा बच्चा है, मम्मी है, पापा है, कलीग है, बॉस है, एम्प्लॉय है, यदि मैं आसपास के जो मैन है उनको प्रॉपरली मैनेज नहीं कर सकता तो मैनेजमेंट अच्छा, मुझे सभी लोगों की आवाज से, मैनेजमेंट अच्छा। एंड यदि मैनेजमेंट करना है तो उसमें से एन भी निकाल दो तो क्या बचेगा? मैनेज मी। हेलो, मैनेज मी क्या हो रहा है? क्या आप खुद को मैनेज कर पा रहे हो? आप सोचते हो कि बस ऐसा प्रोग्राम देखा, आज से मैं एकदम मोटिवेटेड हूं और कल से मैं जॉगिंग में जाऊंगा, कल मैं ये करूंगा, कल मैं वो करूंगा, लेकिन कल सुबह में उठते हो और मोटे और वेटेड होते जाते हो, लेकिन कभी भी उठ के चलते नहीं हो। यदि आप खुद को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, कई सालों से आप सोच रहे हो कि कल से मैं स्मोकिंग छोड़ूंगा और वो नहीं छूट रहा है, कई सालों से सोच रहे हो कि मैं वाइफ के ऊपर या बच्चे के ऊपर गुस्सा नहीं करूंगा, बिजनेस का फ्रस्ट्रेशन उसके ऊपर नहीं निकालूंगा, एंड हर बार गुस्सा करने के बाद ये सोचते हो कि नेक्स्ट टाइम ध्यान में रखूंगा, नेक्स्ट टाइम ध्यान में रखूंगा। तो सॉरी टू से दोस्तों, लेकिन भगवद गीता का जो पहला नियम कहता है मैनेज मी, वो नहीं हो रहा है। यदि मैनेज मी नहीं है, आपका खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो मैनेजमेंट होने वाला। यदि मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है तो मैनेजमेंट जीवन का होने वाला। यदि ये तीनों चीजों को आप सुधारना चाहते हैं तो सैटरडे के दिन फुल डे हम भगवद गीता के बारे में जानने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं दोस्तों। यदि आप आपके जॉब में, आपके प्रोफेशन में ज्यादा पैसे बनाना चाहते हो, ज्यादा सफलता पाना चाहते हो, तो एक श्लोक जो भगवद गीता के अंदर बताया गया है, जो समझाया गया है, वो बात बताना चाहता हूं, एंड दैट इज योगः कर्मसु कौशलम। आप यदि योगी बनना चाहते हो, आप यदि लीडर बनना चाहते हो, योग माने लीडरशिप की यदि मैं बात करूं तो उसके अंदर बताया गया लीडरशिप क्या है कि आप आपके काम के अंदर कुशलता प्राप्त करें, मास्टरी हासिल करें। एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन आप सभी लोगों को पूछना चाहता हूं। ज्यादातर लोग जीवन में जब सफल नहीं होते, जब पैसे नहीं बनाते, तो वो मन ही मन में अपने आप को पास्ट के साथ जोड़ते हैं। कितने परसेंटेज लोग? 97% लोग। एंड वो क्या कहते हैं? मुझे कोई जैक नहीं मिला, मुझे कोई गॉडफादर नहीं मिला, मुझे जीवन में कोई सपोर्ट करने वाला नहीं मिला। लेकिन एक बात आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, एक बात आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं दोस्तों। जरा सोचे इस बात को कि यहां पे बताया गया कि यदि आपको सफल होना है, यदि आपको ज्यादा पैसा बनाना है, तो आपके काम में आपकी क्या होनी जरूरी है? मास्टरी होनी जरूरी है। एंड मास्टरी का पैसा मिलता है, ऑनेस्टी का पैसा नहीं मिलता। अब बोलेंगे साहब मैं वही तो कह रहा था, कुछ झोलमाल करना चाहिए तो पैसा बनता है। बट दोस्तों, भगवद गीता कहती है कि ऑनेस्टी का पैसा कभी नहीं मिलता,
ऑनेस्टी से रात को नींद अच्छी आती है, उसका पैसे के साथ कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। यदि अब ज्यादा पैसा बनाना चाहते हैं, यदि अब ज्यादा सफल होना चाहते हैं, तो आपके काम में आपकी मास्टरी होनी चाहिए। योग हाँ, जोर से आवाज सही है, योग हाँ कर्मसु कौशलम। आपके काम में मास्टरी है तो ही लोग आपको पैसा देंगे दोस्तों। बोलता तो हर कोई है, लेकिन जो बोलने में मास्टर हो, लोग उसको पैसा देते हैं। हेलो, यस और नो? भगवान ने आपको गला दिया, उसमें से गाना गाना या गाली बोलना वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आप गाली बोलो, कोई दो थप्पड़ मारे और बोलो मेरा नसीब खराब है। अरे भाई, भगवान ने गला दिया है, उसका इस्तेमाल कैसे करना वो आपके ऊपर है। इसीलिए भगवत गीता में कहा गया कि उद्धारित आत्मनम आत्मनम, तू ही तेरा उद्धारक है। और हम नसीब की बात करते हैं, भगवान ने नसीब की रेखाएं कहां पे दी? हाथ में दी। क्यों दी दोस्तों? वो चाहे तो कंधे पे दे सकता था, वो चाहे तो सर पे यहां पे दे सकता था कि चलो किसी को भी देखनी हो तो बाल मुंडवाने पड़े, कुछ कर सकता था कि वो बैक साइड पे दे सकता था, चाहे तो वो घुटनों पे दे सकता था, लेकिन उसने नसीब की रेखा यदि दी है तो हाथ पे दी है। क्यों दी है? जस्ट बिकॉज दोस्तों, एक सिंपल सी बात कहता हूं, वो भी प्रैक्टिकली आपको बताना चाहता है कि आपका नसीब आपके हाथों में है। प्रैक्टिकली वो आपको समझाना चाहता है कि आपका नसीब आपके हाथों में है। दोस्तों, सिंपल सी बात बताता हूं, यदि आप ज्यादा पैसे बनाना चाहते हैं तो भगवत गीता के अंदर ज्ञान योग, कर्म योग एंड भक्ति योग, 3 नियमों के बारे में बताया गया है, 3 योग के बारे में बताया गया है। ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन, आप जो भी काम कर रहे हो उसके अंदर आपको मास्टर बना सकते हैं। और वो नियम को जब आप फॉलो करते हो दोस्तों, तो डेफिनेटली आप मास्टर बनते हो। दोस्तों, तुषार कपूर बॉलीवुड के अंदर पैदा हुआ, कपूर खानदान में पैदा हुआ, फिर भी तुषार कपूर है। हेलो, क्योंकि वो अपने काम में मास्टर नहीं है। उसकी बहन साल के 10 मूवी बनाती है, 25 सीरियल बनाती है, लेकिन उसको बोलने वाला एक भी रोल मिलता नहीं है। हेलो, जस्ट बिकॉज उसके वो 25 साल से मार्केट में है, बट उसने अपने काम के ऊपर मास्टरी हासिल की हुई नहीं है। उसकी जगह पे हम देखें शाहरुख खान को या अमिताभ बच्चन को, उसके पास कोई जैक नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था, कोई वैसा बैकग्राउंड नहीं था। बट यस, आज शाहरुख खान को हम देखें, आज यदि हम अमिताभ बच्चन को देखें, तो वो किंग के लेवल पे है या भगवान के लेवल पे है बॉलीवुड के अंदर। यस और नो? जस्ट बिकॉज वो जो काम कर रहे हैं, वो काम के अंदर उनका क्या है? मास्टरी। एंड यदि आप सिस्टमैटिक तरीके से आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपके प्रोफेशन में मास्टरी को हासिल करना चाहते हो, तो यस, भगवत गीता आपको बहुत ही मददरूप हो सकती है। इन सैटरडे संडे के 2 दिन के अंदर, सैटरडे फुल डे हम भगवत गीता के बारे में जानने वाले हैं, और उसके बाद में आपका जो प्रोफेशन है उसके अंदर मास्टर होने के ऐसे ऐसे मैं आपको नियम देने वाला हूं दोस्तों, कि उसके बाद में आप जूता सीने का भी चालू करेंगे ना, तो भी कोई बात नहीं, एटलीस्ट बाटा कंपनी के मालिक तो बनेंगे ही बनेंगे। यदि खाना भी पकाएंगे तो संजीव कपूर जरूर से बनेंगे, और यदि बाल भी काटना चालू करेंगे तो जावेद हबीब बनेंगे भैया। एक हेयर कट का 20,000 30,000 आप चार्ज कर पाए तो दोस्तों, आप जो भी काम के अंदर हो, वो काम के अंदर आपसे ज्यादा पैसे बनाने वाला है। और हम दोस्तों, वो काम के अंदर यदि मास्टरी पाए तो ही ये चीज पॉसिबल हो सकती है। और उसके लिए भगवत गीता को कैसे यूज करना वो हम जानने वाले हैं।